अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो को आपने एक भी क्लिप को मिस नहीं करना है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत अच्छी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मा कैसे काम करती हैं और किस तरह घर को मैनेज करती हैं, वो भी हम तीनों के साथ। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले तो ये कि मेरी मम्मा रोटियाँ बना रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मेरी मम्मा रोटियाँ बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती हैं। और इतने मेरी मम्मा के पराठों के इतने मज़ेदार कलर आता है, इतना प्यारा लगता है। और जितने मज़े के दिखने में लगते हैं ना, उतने ज़्यादा मज़े का ही खाने में भी लग रहा होता है। ये सब कुछ आप लोगों के सामने। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट किया करें। जिस तरह आप लोग बाकी सबको सपोर्ट करते हैं, इस तरह मुझे आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे थोड़ी हेल्प दें, तो फिर मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। और मेरी मम्मा का भी दिल बड़ा होगा और मेरा भी दिल बड़ा होगा। हम 3 बहनें हैं, हम लोगों को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं वीडियोस बहुत मेहनत करके बनाती हूँ और वो सिर्फ इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें और आप लोग मुझे खूब ज़्यादा सपोर्ट करें। ये देखिए मेरी मम्मा पराठे कितने मज़ेदार से बना रही हैं और बस पराठे रेडी होने में थोड़ा ही सा वक्त रह गया है, उसके बाद हम सब नाश्ता करने के लिए बैठेंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार से पराठे तैयार हो रहे हैं। अभी देखिएगा इसका कलर कितना ज़्यादा प्यारा आएगा। और हम 3 बहनें, मेरी बहनों की जो है वो कल से छुट्टी पड़ जाएगी, लेकिन इन लोगों ने आज से छुट्टी मनाना शुरू कर दी है। ये लोग आज गई थी स्कूल, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि बस भाई अब हमने छुट्टी कर ली, अब ये लोग नहीं जाएंगे, अब ये लोग जाएंगी 2 महीने की छुट्टियों के बाद अगस्त में। तो इन लोगों ने खुद ही कहा कि नहीं मम्मा हम कल नहीं जाएंगे। तो मम्मा ने कहा क्यों भाई, कल क्यों नहीं जाओगे। तो कहने लगी नहीं मम्मा अब काम नहीं है हमारा, इसलिए अब हम नहीं जाएंगे कल से। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अब हम सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। और आज मम्मा ने नाश्ते में बहुत ही मज़ेदार से आलू बैंगन का सालन बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और इसके बाद फिर मैं घर के थोड़ा काम करूँगी, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह वॉश। मेरी मम्मा भी करती हैं, लेकिन मम्मा थोड़ी बीमार हैं, तो उस वजह से मैं उनकी हेल्प करने के लिए काम करती रहती हूँ। बाकी ये दोनों मेरी छोटी बहनें, ये लोग स्कूल से आने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हैं, फिर शाम में उठती हैं, चाय वगैरह पीती हैं, उसके बाद अपनी स्टडी करती हैं। स्टडी करने के बाद फिर ये लोग थोड़ा सा टीवी देखती हैं। इसी तरह से हमारा दिन गुजर जाता है और माशाल्लाह हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा प्लीज़। तो ये देखिए हम सब नाश्ता करें और मिल बांट के नाश्ता करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा बरकत होती है। हमारी मम्मा हमें ये सिखाती है कि बेटा कुछ भी खाओ तो शेयर करके खाओ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और वाकई में शेयरिंग वाली आदत बहुत अच्छी होती है। हमारी मम्मा ने हमें बहुत अच्छी बातें हमें सिखाती हैं, कहती हैं बेटा कुछ भी खाओ शेयर करके खाओ। हमें यहाँ तक कि हमें जब स्कूल के लिए लंच भी देती हैं ना, तो वो भी ज़्यादा बना कर देती हैं, ताकि अगर कोई लंच बाई चांस ना लेकर आए तो हम उससे अपना लंच शेयर करवा सकें। और हम तीनों बहनें लड़ाई तो बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन हम तीनों में मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में मुझे कि आप लोगों की क्या मसरूफियात होती हैं, आप लोग अपने घर में क्या करते हैं। और जो मेरे एज की लड़कियां वही मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग अपने घर में क्या करती हैं, अपनी मम्मा के साथ क्या क्या हेल्प करती हैं, क्योंकि मैं तो अपनी मम्मा की अल्लाह शुक्र बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ। ये नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, उसके बाद मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। जबकि मम्मा ने कहा भी था कि बेटा आप छोड़ दो मैं वॉश कर लूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मा आप थोड़ा रेस्ट कर लें, आपने नाश्ता भी बनाया, नाश्ता भी लगाया, तो बर्तन वॉश मैं खुद ही कर लूँगी। ये देखिए मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद मैं फिर सफाई करती हूँ। अच्छा सफाई हर रोज़ मैं नहीं करती, कभी ऐसा होता है कि कभी मम्मा सफाई कर लेती हैं, कभी मैं सफाई कर लेती हूँ। या कभी मम्मा झाड़ू लगा लेती हैं और मैं पोछा लगा लेती हूँ, या कभी मम्मा पोछा लगा लेती हैं और मैं कभी झाड़ू लगा लेती हूँ। इस तरह मैं और मेरी मम्मा मिल बाँट के काम करते थे। मम्मा को भी ज़्यादा बर्डन नहीं आता, क्योंकि वही पूरे घर को देख रही होती हैं, थक जाती हैं बहुत ज़्यादा, हमारे लिए लंच वगैरह सब कुछ रेडी करती हैं। बर्तन वगैरह वॉश हो चुका था, उसके बाद फिर मैं ये बर्फ़ का पानी भरा रही हूँ कूलर में। अब देखें ना बार बार हम फ्रिज खोलेंगे तो फ्रिज की कूलिंग भी ख़राब हो जाएगी और फ्रिज जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब आजकल इतनी महंगाई है और इतने पैसे तो किसी के पास नहीं होते कि वो फ़ौरन फ्रिज ख़रीद ले। फ्रिज ख़रीदने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि कूलर में पानी बना देते हैं। कभी मम्मा बना देती हैं, कभी मैं। कूलर में पानी बनाने से बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि हम लोग छोटे टाइप के मतलब छोटे छोटे हैं थोड़े, तो हम लोग क्या बार फ्रिज नहीं खोलना पड़ता। इस तरह कूलर से दबाया बटन और पानी पी लिया। तो जो आसानी वाले काम होते हैं मम्मा कहती हैं बेटा उस पर ज़्यादा तवज्जो दिया करो, मुश्किल काम को पीछे रखा करो। बर्तन भी वॉश हो चुका थे और बर्फ़ का पानी मैंने बना दिया था, तो अब ये झाड़ू पोछा ये वाला काम रह गया था। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद आज मम्मा ने कहा था कि बेटा सहन की धुलाई भी कर देना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लगता है कि हर जगह से आग निकल रही है। तो मम्मा ने कहा था कि बेटा आज सहन की थोड़ी धुलाई करना। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो मैंने कहा कि पहले मैं झाड़ू लगा लूँ, टीवी आँच को पोछा लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं सहन की धुलाई करूँगी। सहन जब धुल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा हो जाता है, ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन ये कि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अब मम्मा के ऊपर सारा बर्डन डाल दूँगी तो अच्छी बात नहीं है ना, हेल्प करनी चाहिए मम्मा की। तो ये देखिए आप लोग, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। थक भी जाती हूँ मैं भी, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं मम्मा भी तो मेरी तरह इंसान ही है, वो भी तो मेरी तरह थक सकती हैं। इस वजह से मैं खुद भी काम करती हूँ, मम्मा भी थोड़े काम करती हैं, हम लोग मिलजुल करते हैं।
ये देख लें आप लोग, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं सहन की धुलाई करूँगी। मुझे झाड़ू पोछा लगाने वाला काम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। वजह ये है कि मुझे अच्छा लगता है सफाई करना, घर को साफ़ सुथरा रखना। ये देखिए, अब मैं पोछे के लिए पानी मैंने ले लिया था बाल्टी में, और अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। क्योंकि मम्मा कहती हैं कि बेटा कभी कभी सिर्फ झाड़ू लगा दिया करो, पोछा छोड़ दो, लेकिन मैं कहती नहीं मम्मा, जब पोछा लगाती हूँ तो घर बहुत ज़्यादा साफ सुथरा चमका हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब सफाई हुई है। और सिर्फ झाड़ू लगा देना तो उस वक्त लग रहा होता है कि वैसे ही है, मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही होती है। फिर मैं रोज़ झाड़ू भी लगाती हूँ और रोज़ पोछा भी लगाती हूँ। घर को साफ रखना बहुत अच्छी बात है। इस तरह कोई अगर आए भी ना तो बहुत अच्छा लगता है। घर के लोग तारीफ़ भी करते हैं कि भाई घर कितना साफ सुथरा हो रहा है। मेरी मम्मा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम काज हैं, वो भी दिन भर कुछ ना कुछ कर ही रही होती हैं। आराम करना तो उन्हें पसंद ही नहीं है। आराम तो वो करती ही नहीं है, कभी ये काम कभी वो काम, कभी कुछ काम नहीं मिलेगा तो भी साफ बर्तन निकाल के धो रही होती है। मेरी मम्मा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम काज हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भी अपनी मम्मा पर ही गई हूँ, क्योंकि मुझे भी ना काम करना पसंद है। फारिग बैठी में मेरे अंदर एक बेचैनी होगी कि नहीं भाई उठ जाओ, कोई काम कर लो। जबकि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं फारिग बैठने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे घर के कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मम्मा मुझे मना भी नहीं करती। और मेरी मम्मा वो तो बहुत ज़्यादा दिन भर कामों में लगी रहती हैं। जबकि पापा भी कहते हैं कि थोड़ा आप आराम कर लो, लेकिन नहीं, मैं तो बस काम करूँगी काम करूँगी। मम्मा जो है ना दिन भर काम में लगी रहती हैं, यहाँ तक कि साफ बर्तन निकालने के लिए मम्मा सोती हैं। अब मैं करने लगी हूँ सहन की सफाई, क्योंकि मैंने मम्मा का कमरे पोछा लगा लिया था और दूसरा वाला रूम भी पोछा लगा लिया था और टीवी लाउंज वगैरह किचन वगैरह सब कुछ लगा लिया था। और अब मैं कर लगी हूँ सहन की धुलाई। सब आप लोग बोलेंगे मैंने पोछे का पानी डाल दिया। पोछे का पानी मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि आजकल पानी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुआ है। तो मम्मा ने कहा था कि ये वाला थोड़ा सा पानी डाल देना, उसके बाद थोड़ा जो हमारी मोटर भी चल रही थी, मम्मा ने कहा था कि थोड़ा सा मोटर से पानी लेकर वो डाल देना। तो फिर अब देखिए मैं सहन की इतनी अच्छी धुलाई करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी सहन की धुलाई पसंद आई ना तो इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप लोग मेरी वीडियो देखकर खुश हों, एंजॉय करें थोड़ी सी। हाँ, इसमें काम है लेकिन आप लोगों को अच्छी लगेगी मेरी वीडियो, मुझे उम्मीद है। तो अब मैं सहन की धुलाई कर रही हूँ। सहन की धुलाई जब कर दूँ उसको इतना ठंडा सहन हो जाता है, इतना ठंडा सहन कि बस दिल चाहता है कि सहन में ऐसे ही लेट जाए, लेकिन हम लोग ऐसे ही नहीं लेट जाते, चारपाई बिछाते हैं। शाम में ना कभी कभी हम सहन में बैठ के चाय पी लेते हैं, कभी टीवी लाउंज में बैठ के पी लेते हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर टीवी लाउंज में बैठ जाते हैं, क्योंकि पंखे की हवा अच्छी लग रही होती है। और जब जैसे कभी हवा चल रही होती है, बादल बने हुए होते हैं, तो फिर हम लोग सहन में बैठ जाते हैं, सहन में बैठकर फिर हम लोग चाय पीते हैं। ये पहले मैं सहन को, मेरी अम्मी ने कहा कि पहले सहन को जो है ना बेटा अच्छी तरह से पानी से निकाल दो, उसके बाद पोछा लगाओ। जबकि मैं ये कहती हूँ मम्मा सिर्फ मैं पानी से निकाल देती हूँ। मैंने कहा नहीं, फिर भी अजीब सा ही लगेगा, तो आप पहले सहन का सारा